काटो गालिया तू काटो गालिया चालू है चाली हाँ एक मामाड़ी डोरी ले ले रहा सीधी टेक दे 50 हो नहीं एल्यूमिनियम वाला सीधे वायर टोके नहीं और कहीं हेलो तो कैसे हो आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। भगवान आपको ठंड से बचा के रखे। तो भाई आज हम हैं जो कुछ ऐसे ही चलते फिरते रूट पर चल रहे हैं, वैसे ही सेम ही रूट है। ननिहाल से आगे कुछ अलग रूट है, लेकिन ननिहाल से निकलने वाला सेम ही रूट है। तो इसलिए ये इस रूट को कुछ ज़्यादा ना दिखाकर सीधे आगे का सीन्स है जो आपको दिखाएंगे, और बीच में आपको मजाक भरी बातें करेंगे। और आज है जो मैंने बहुत सी बातें सोच रखी है जो आप लोगों से शेयर करनी है। तो भाई हम आपको सीधा दिखा रहे हैं क्रेजड़ा फांटा से है मेरे को जाना है आज वो बाड़सर। तो बाड़सर का ये रूट है, और वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना रखा था, तो आज मैंने सोचा क्यों ना एडिट करके आप लोगों तक दिखाया जाए। ये रास्ता है जो यहाँ से लेके और आगे तक ठीक ठाक है। रात में आने वाले से गुजारिश है कि थोड़ा ध्यान से आए, क्योंकि रास्ता कभी कभार ऐसा इतना बड़े बड़े गड्ढे मिल जाते हैं आपको रास्ते में। तो ज्ञान की बात है, उसकी शुरुआत की जाए तो भाई आपको मैं एक बचपन का किस्सा सुनाता हूँ कि मैं ना लगभग फर्स्ट क्लास में ही था, और घर से 9-10 किलोमीटर दूर हम जाते थे, पैदल ही जाते थे, क्योंकि वहाँ पहले कोई बस वाला सिस्टम था नहीं। वैसे ही तो जैसे ही हम 1-2 खेत चले स्कूल के लिए, तो मेरा पेट दर्द करने लग गया था। और पेट दर्द इतना ज़्यादा क्या कि भाई लोगों को सारे उनको बोल दिया कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है और मेरे को वहाँ उतनी दूर जाया नहीं जाएगा, ये स्कूल जाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कह दिया कि ठीक है तू वापस चला जा। मेरे को तो इतना ही सुनना था, फिर क्या मैं तो झोला उठा के वापस चला लिया। तो मैं वापस आ रहा था, तब भी से हमारा क्या है कहानी का सीक्वेंस बनता है। तो जैसे ही खेत के गेट में एंटर करने वाला था, उससे पहले ही मेरे के जो ताऊ है जिनको मैं बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी है, तो वो हमें मिल गए थे। तो जैसे ही वो मिले तो वो लाड फुचकार कर मेरे को पास बुलाने लगे। वैसे वो कभी इतना प्यार से बुलाते नहीं थे, लेकिन वो मेरा स्पेशल ही दिन था वो तो बड़े प्यार से बुलाया कि बेटे क्या हुआ, किधर जा रहा है, स्कूल नहीं गया, क्या हुआ। तो भाई मैं भी बड़े प्यार से बुला रहे थे, मैं तो चला गया। जैसे ही पास गया तो ताऊ बोले क्या हुआ। मैंने बोला ताऊ जी मेरा तो पेट दर्द कर रहा है। मैंने कहा ठीक है पेट दर्द कर रहे हो। तो उसने भरूंटा चक रखा था, जो घास फूस गया बिंटा होता है ना, वो सर के ऊपर लगभग 50 किलो से वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि हरी घास होती है, उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने मेरे को बुला लिया। जैसे ही मैं गया ना उनके पास, तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा कि बंदा सीधा गेट के पास रेत में लेट गया। और वो भरूंटा है तो उन्होंने सीधा का सीधा मेरी कमर पे डाल दिया, ऊपर से उठाया सीधा ऊपर ही ठोक दिया। और वो मेरे गांव के लोग लगभग है ना, बुढ़े लोग हैं या 30 से ऊपर गए, तो वो सारे जूती पहनते हैं चमड़ी वाली। तो उन्होंने खोल दी जूती, और जूती को वो इतना तेल पा के रखते थे कि इतनी नरम थी कि उन्होंने ठोक के मेरा पिछवाड़ा सुझा दिया था। तो जैसे तैसे है ना ताऊ से मशक्क़त की कि मैं स्कूल टाइम पे जाऊंगा, कभी बकवास ये वो मैंने बहुत गुजारिश की, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। जैसे ही वो भरूंटा साइड से हटा ना, तो कमर से नीचे उतरा, तभी मैं अपना झोला उठाया और दौड़ने लग गया। 9 किलोमीटर का रास्ता था, और मेरे भाई मेरे से कम आधा घंटे या पौना घंटे मेरे से आगे निकल गए थे, क्योंकि वो मेरे से आगे निकल गए, मैं वापस आया, वैसे करके लगभग आधा पौना घंटा हो गया था। और जैसे ही मैं वहीं से छूटा ना, तो सच बता रहा हूँ, उन्होंने वो स्कूल में एंटर नहीं किए थे, उससे पहले मैं स्कूल में चला गया था। उसके बाद मैं आज तक है ना
याद ही आता है वो दिन। तो भाई बचपन में इंस्टाग्राम यूट्यूब था नहीं, तो सुनाने वाला कुछ था नहीं, इंस्टाग्राम ना ही कोई यूट्यूब था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यह बात आपको बता दी जाए कि मेरे को बचपन में मेरे बाबा ने बहुत बुरा कुटा था, इतना बुरा कुटा कि मेरे को आज भी आपके कानों में सुनने के लिए ये वीडियो के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे कोई विशेष बात नहीं थी, ऐसे ही मैंने सोचा कि बचपन की कहानी थी और सुनने वाला पहले कोई था नहीं, अब आप वेले बैठे थे तो आपको बता दिया। तो इसी के साथ है ना, हम एक नई है जो अभी मैंने इंस्टाग्राम देख रहा था तो तभी मैंने वहाँ से एक कॉपी किया था लाइन से कुछ, तो बताता हूँ मैं आपको। तो भाई जब मैं व्लॉगिंग के लिए गाँव में से निकल रहा था तो लोग है ना उससे अटपटे से कैमरे या हेलमेट के अंदर लगा हुआ था, तो उसको देखकर वो बड़े अजीब तरह से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने शायद मोटो व्लॉगिंग का कभी देखा नहीं होगा, इसीलिए होगा। और यहाँ पर जो लोग बैठे वो मेरे ही गांव के थे, तो मैंने पहले मेरे को पता नहीं था। और अब आपको बताते हैं कि भाई जो लड़कियां मेरे से 2 या 3 क्लास पीछे थी, वो लड़कियां अब 2 या 3 बच्चों से आगे है, और मेरी अभी तक शादी की उम्र नहीं हुई है, ये घर वालों का कहना है। तो भाई क्या बताएं, वो सारी लड़कियों के, और जो मेरे से 2-3 साल बड़ी या 2-3 क्लास आगे थी ना, वो लड़कियां अब आंटियां बन चुकी है, और हम अभी बच्चे के बच्चे ही रहेंगे। भाई लड़कों की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती, लड़की तो बस 18 साल की हो या लगभग उससे पहले ही राजस्थान में शादी ठोक देते सारों की, और हमें बोलते हैं कि अभी लड़का की उम्र नहीं हुई है। क्या बताएं यार, दुखियारा जीव है, बहुत ही इस सड़क की तरह हो गई है ज़िंदगी, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी किधर ही मोड़ आ जाती है, कभी किधर ही मोड़ आ जाती है, कभी सड़क ही खराब हो जाती है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग सी लाइफ है, कभी तो लाइफ में ऐसे ही। और ऊपर से ठहरा मैं साइंस का स्टूडेंट, भाई माना कि वो मेरी है। तो अब 1-2 बातें दिमाग में और आ रही है कि हाँ, मेन इम्पोर्टेंट बात है शादियों की सीज़न की है। तो भाई मैं या कोई भी अगर फिल्में देखता है तो शादी और सीधा सुहागरात, ये वीडियो थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन बता देता हूँ मैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। हमारे पहले बान बैठती है, या उससे पहले पीला चावल होता है, बाद में बान बैठती है, बान बैठने के बाद में 4-5 दिन बनोड़ा होता है, जितने की वो फिल्म होती है ना, और उससे बड़ी तो एल्बम बनता है। एक फिल्म में तो सारा का सारा वो पैदा होने से लेके उसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं 3 घंटों में या 1.5 घंटे 2 घंटे में। और यहाँ पर है ना सारी रात बैठ लो, ये एल्बम और सारी वीडियोस ख़त्म नहीं होते। और शादी जितने जल्दी है ना फिल्मों में शादी होती है, 5-5 घंटे लगते हैं फेरों में बैठने के लिए। हाँ, मैं बैठा नहीं हूँ कभी, लेकिन तजुर्बा है मेरे को, बूढ़े बडोरे के साथ बैठा हुआ हूँ तो थोड़ा थोड़ा तजुर्बा मिल जाता है। और शादी हो भी जाए ना, अगर उसके बाद में अगर बंदड़ा चाहे कि पेशाब करने के लिए भी नीचे उतरना है तो वो उतर नहीं सकता, क्योंकि उसका जो जोड़ा विण जोड़ा बंधा हुआ होता है, गिण जोड़ा होता है, गुण जोड़ा होता है, क्या होता है पता नहीं, लेकिन वो बंधा हुआ होता है, उससे के बिना वो उतर नहीं सकता। और कोयलड़ी भी हमारे यहाँ गाई जाती है, कोयल बाई, सिद्ध चालिया बाई तो सासरे की भी। और बहुत सी लंबी कहानियाँ हैं कि आपको मैं पास बैठ के ही बताऊंगा तो आपको सुबह से शाम कब होगी पता नहीं चलेगा। और जब बंदड़ा आ भी जाता है तो उसको पहले बंदड़ी है जो बींदनी बोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहीं पर भी बींदनी बोलेंगे उसको। तो भाई बंदड़ा है, शादी करके लाया है, बींदनी बींदनी।
और वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरेगी। मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं गाड़ी से नीचे उतरूँगी, अगर 2100 रुपये 5100 रुपये नहीं दोगे तो मैं गाड़ी से नीचे पैर ही नहीं धरूँगी। तो भाई उस समय उनका ठक्का होता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो बनड़ी को घर में लाया जाता है। घर में लाने के बाद में उसका सारा मुंह दिखाई होती है। उसके बाद में और भी ज़्यादा कि क्या बताऊँ, सोचते सोचते हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया है। और बिंदनी का सुहाग थाल होता है, पूरे मोहल्ले को बुलाया जाता है, सारों मिल के एक एक करके सारा उनको खाना खिलाने के लिए कुआ देते हैं। और उसके बाद में हमारे देवी देवता घूमा जाता है। देवी देवता घूमने के बाद में उसी दिन या शाम को या दूसरे दिन जाते हैं मांडा झाँकने। मांडा झाँकने का मतलब होता है यहाँ पर शादी करने के बाद में फिर से लड़का है जो अपने ससुराल जाएगा और साड़ियों से सारे से मिलके उनको कुछ कोई खोपरा वोपरा देगा, उसमें 10 रुपये पता से डाल के। तो इस तरह से कहानी का जो मेन सीक्वेंस होता है ना, जो फिल्मों में तुरंत ही बता दिया जाता है कि बस फेरा हो गया और अब हमने थे जानो थार काम जाना, वो काम हुआ नहीं है। असल बात यही है कि कम से कम 3-4 दिन लाग जिसी। और बनड़े की हालत ये हम जी कि ज्યાં सब्जी को टोपियो साफ કર્યા बाद में भी चमचे ने क्या लटकावे भी हिसाब हो जावे। और बनड़न तो हो ची कौन रहे रूबी के बाद में हनीमून को छोड़ो, मारा टेंट आला सटनो दौरो जा, मारा टोपियो कटाए, मारा चमचियो कटाए, एक थाली कम है, एक खुरपो, एक चमचियो कम है, एक चमची कम है, यान गड़ा बीच में चमचा कई हो जावे। तो आज हो गई हमारी बकवास लगभग, और इसी के साथ कल एक नई कहानी का सोच विचार कर आपको कानों के अंदर जो कुछ न कुछ अजीब का अटपटा सा भाषण देते रहेंगे और आप है जो कान लगा के सुनते रहना। तो जय श्री राम।